हाय, मैं हूं आपके साथ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो आज इस वीडियो में हम यूएस में स्टूडेंट लोन कैंसिलेशन के नए अपडेट समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह इंडियन स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्यों ये फैसला लिया है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, किस तरह अप्लाई करना है और किन कारणों से कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्शन मिल सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया कि अब और ज्यादा स्टूडेंट लोन्स के कैंसिलेशन को फिर से रिज्यूम किया जाएगा। ये स्टेप खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लोन्स लॉन्ग टाइम में पेंडिंग है या जिन्होंने रीपेमेंट डिफिकल्टीज फेस की है। पहले भी कुछ स्टूडेंट लोन्स कैंसिलेशंस हुई थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि एक बड़े नंबर ऑफ एलिजिबल बोरोअर्स के लोन्स को कैंसिल किया जाए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि कौन इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल एप्लीकेंट्स वो हैं जिनके लोन्स फेडरल स्टूडेंट लोन्स कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट लोन्स इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा एप्लीकेंट्स की इनकम और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी चेक की जाएगी। कुछ केसेस में, जैसे कि पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज या फिर नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम करने वाले एप्लीकेंट्स को सिर्फ कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। स्टूडेंट लोन कैंसिलेशन का मेन गोल ये है कि स्टूडेंट की फाइनेंशियल बर्डन को कम किया जाए और उन्हें करियर और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने का मौका मिले। कई इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में हायर स्टडीज के लिए गए हैं, उन्हें अक्सर डेट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस न्यू अपडेट के बाद उन्हें ये मौका मिलेगा कि वो अपने लोन कैंसिल करवा सकें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आसान बना सकें। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए स्टूडेंट को यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई करना होगा। इस बार प्रोसेस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया गया है ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स आसानी से अप्लाई कर सकें। एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा कि किस एप्लीकेंट का लोन कैंसिल होगा और किसका नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एप्लीकेंट्स को अपने पर्सनल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। इसमें इनकम प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और लोन स्टेटमेंट शामिल हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या फिर इनकरेक्ट है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन कंप्लीट और एक्यूरेट हो। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप यूएस में रहते हैं और आपने स्टूडेंट लोन लिया है तो अपने स्टेटस को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा स्टेटस में कोई प्रॉब्लम ना आए। कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से कैंसिलेशन में डिले हो सकता है। एक और पॉइंट ये है कि लोन कैंसिलेशन के बाद टैक्स इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। यूएस में कुछ केसेस में कैंसिल्ड लोन अमाउंट टैक्सेबल इनकम माना जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी है कि कैंसिलेशन के बाद उन्हें टैक्स रिटर्न में सही इंफॉर्मेशन भरनी होगी। अगर जरूरत पड़े तो टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना अच्छा रहेगा। देखिए, इस अपडेट का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में हायर स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा। कई स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स या कैंपस जॉब्स करके भी अपने लोन्स रीपे करने की कोशिश कर रहे थे। अब कैंसिलेशन के बाद उन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेस कम मिलेगा और करियर अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर सकेंगे। डिपार्टमेंट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स जो पहले से लोन कैंसिलेशन प्रोसेस में थे, उन्हें भी अपडेट के हिसाब से रिकंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हुआ था तो इस नए प्रोसेस में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इस पूरी वीडियो का समरी निकालें तो यही कहा जा सकता है कि अपडेट से, ये जो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है, उससे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन केयरफुल रहना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और करेक्ट होने चाहिए, टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है और ऑफिशियल यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट वेबसाइट से ही अप्लाई करें। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।